हाँ जी, जी सर, आपका नाम? संजय शर्मा। क्या मामला है सर, ये बताइए। मेरा क्या नाम हुआ संजय सर? शर्मा है जी। मेरे छोटे भाई सचिन शर्मा से इसने 25 लाख कुछ रुपए ज़मीन के देने के चक्कर में बैंक खाते के द्वारा ले रखे हैं। किसने? हिमांशु ने अपने और अपने भाई की ज़मीन देने के लिए इसने कहा था हमारी बराबर में इसका खेत है। कहाँ का मामला है ये? लकड़संडा का, थाना कौन सा पड़ता थाना है? कोतवाली, जिला मुजफ्फरनगर। कब का मामला है ये? ये 22-23 का मामला है जी, 2022-23 का। जी, 2022-23 से इसने हमसे पैसे लिए ज़मीन के एवज में, और ना इसने हमें ज़मीन दी ना पैसे दिए। अगर पैसे मांगने गए तो मारने पीटने का, उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाने की वो करी हमारे पे कोशिश। तो इसके लिए आपने कानून का हमने दरवाजा कानून का खटखटाया? दरवाज़ा खटखटा। हमने इसके लिए जो है मुकदमा दर्ज कर रखा कोतवाली में भी, और कप्तान के यहाँ भी, और मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी हमने सूचना दी हुई है। तो क्या कहना है इनका? ये तो नहीं कह रहा मेरे पे किसी का कोई पैसा नहीं है। ये तो नहीं कहा मेरे पे नहीं है किसी का उसका पैसा। कोई एविडेंस सबूत आपके हमारे पास सबूत है, बैंक द्वारा पैसे दे रखे हमने, खाते का स्टेटमेंट है, सब कुछ इसके पास। किस किस के पैसे हैं? हमारे परिवार के काफ़ी लोगों के पैसे हैं इसमें, 8-10 लोगों के। लगभग कितना पैसा है? लगभग 2-2.5 करोड़ रुपए है इसमें। ऐसे ही लोगों से सबसे इकट्ठे करके 2-2.5 करोड़ रुपए बना रखे हैं इन्होंने। अब इसमें आप आगे क्या चाहते हैं? हम तो अपना ये चाह गया, तुम्हारे पैसे दे दे, हमें ज़मीन दे दे भाई, दो ही चीज़ है। ठीक है सर। जी, आपका नाम सर? विनोद कुमार। जी विनोद कुमार जी, ये क्या प्रकरण है? 2 करोड़ का मामला बताइए। ये जमीन पे पैसा लिया गया है कि हर आदमी तो सोचता, वो तो बाद में पता लगा हमें। हमारे से तो 20 लाख रुपए नगद 14/10/2022 में ले गया था। उसके बाद धीरे धीरे बोला भाई मैं, बल्कि एग्रीमेंट भी लेकर आया था, स्टाम्प सा था, वो टिकट विकट लग रहे थे। उसके बाद वो स्टाम्प भी ले गए थे उठा कर। उसके बाद जो है 9 लाख एक दिए मैंने, 1 लाख एक दिया, 5 लाख एक दिया, 14 लाख अकाउंट से गए हुए हैं जो इसके खाते में ट्रांसफ़र है। इसी मसले में जब मुझे गांव से पता लगा कि भाई ऐसे ऐसा मामला हो, तो ज़मीन का सौदा हमारे से भी कर रहा है, फिर पूछताछ हुई तो इस झंझट में तो लोग 10-15 लोग फंसे हुए हैं। एक इकल्ला में ही नहीं, बल्कि मैं तो कोर्ट में डाल चुका है मुकदमे को। ये फ्रॉड करने वाले कौन कौन लोग थे? फरवर्ड करने वाला है हिमांशु, उसका लड़का अभिषेक, राम नरेश, अंकित, हेमंत। ये 5 आए थे मेरे पास में जब ज़मीन का सौदा किया था। इनके कहने पे परिवार है, हमारे चाचा का लड़का लगता है, सगाई परिवार है, उसके कहने से 20 लाख रुपए मैंने यहाँ दे दिए थे। उस टाइम मेरे पास 2 लड़के बैठे हुए थे जो मेरे पास मजदूरी करने के लिए आए थे, वे भी मौजूद हैं। वे गवाही देने को तैयार बैठे हैं। 14 लाख इसमें अकाउंट से जा रहे हैं, 20 लाख मेरे नगद जा रहे हैं, मात्र 34 लाख रुपए जा रहे हैं। हम तो यही चाह रहे हैं अब कि भाई या तो हमारे पैसे दे दें, नहीं तो मतलब जो है कुछ तो आश्वासन दे। जब भी जहाँ वही मतलब धमकी वाली बात बोला, यहाँ आइए ना, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। प्रशासन के डर से हम क्या कुछ नहीं रहे। हम तो अपना मतलब जो है प्रशासन की सहायता के चक्कर में है, बस सहायता मिल जाए। प्रशासन ने क्या कहा? जो प्रशासन तो ये कह रहा, बोला कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई कुछ हो नहीं रही। बार बार इसी चीज़ कह रहे, लेन देन बता देते हैं। मैं तो कहने लगा भाई इनका लेन देन है जो इंक्वायरी के लिए, इंक्वायरी यहाँ करने के लिए कोई नहीं आता, वहीं बैठे बता देंगे कि बोला इनकी जो है इंक्वायरी चल रही है और ज़्यादा होगा, इनका लेन देन है। अरे लेन देन कहाँ का, हमने तो दिए हैं, लिया तो कुछ है ही नहीं उनसे। भाई ये रिपोर्ट लगा रही थी और कुछ नहीं। जी, आपका नाम? मेरा नाम अक्षय शर्मा है। जी शर्मा जी, ये जो प्रकरण है इसमें कितने लोगों के साथ ये फ्रॉडबाजी हुई है? क्या क्या नाम है? इसमें हमारे ग्राम के मजदूर तड़के के आदमी भी पीड़ित है, जिन्हें उसने प्लॉट का आश्वासन देकर पैसे उनसे भी हड़पे है। इसका एक गोरे में ज़मीन पड़ती है यहाँ पे इनकी चारों पांचों की, कि तुम्हें एक प्लॉट दूंगा। उनका बजट बेचारों का इतना नहीं है कि वे मजदूरी करते हैं 400 रुपये की दाढ़ी। उनसे भी किसी से 2 लाख, किसी से 4 लाख, किसी से 1 लाख। वे भी, लोग हैं, नाम बता सकते हैं? एक मोनू कश्यप, मुन्ना कश्यप, राकेश कश्यप, और एक इसमें हरिजन भी है। हरिजन का नाम मेरे ध्यान नहीं, अशोक मिस्त्री का भाई है वो, सुशील मिस्त्री, वो भी है पीड़ित। और इसमें काफ़ी गांव के गणमान्य लोग भी हैं। और इसके बावजूद ये मेरे पिताजी है विनोद कुमार शर्मा, खुद हमारे भी 34 लाख रुपए गए हुए हैं। हम सरकार ये कहते हैं, हम सरकार के किसी भी आदमी के पास जाते हैं कानून के, ये कहते हैं कि लेन देन का मामला है। लेन देन का मामला जब भी तो होता है कि अगर हमने उससे पैसे लिए हो। अरे हमने तो दिए, ये तो देने का वो है, लेन देन का तो
जो भी प्रशासन हमें लेन देन का मामला कह कर छोड़ देते हैं। उसके बावजूद मेरे पे 2 बार हमला हो चुका, हम तहरीर भी दे चुके। प्रशासन ने अगर कुछ भी कार्रवाई करी हो, कोई गांव में इंक्वायरी भी यहाँ पे आया हो, वे बोलते हैं कि सारा थाना सब हमारे अंडर में है, पैसा हमारे पास बहुत है। अब सर जी हमें तो अपनी जान का भी खतरा है उन लोगों से। जैसे कि आप बता रहे हैं आपने पुलिस में सूचना दी, तो पुलिस ने क्या उनको बुलाकर बैठा कर बात नहीं कराई आपकी? सर जी हमारे सामने पुलिस ने किसी को बुलाकर बिठाकर कोई बात नहीं की। तो जिम्मेदारी बनती है चौकी इंचार्ज जी। या कोतवाल जिसको भी तहरीर दिया। जी हमें आश्वासन दिया कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन कोई कार्रवाई किसी प्रकार की नहीं की। और हम गांव के गवाह भी दे रहे हैं जिनके सामने हुआ है। पुलिस ये कहती है कि हम भी गांव में जाके पूछे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अजी सर जी हमें गवाह तो बताओ, कोई आदमी तो बताओ कि आप किससे पूछ के आए, आप तो गांव में भी नहीं आए। अच्छा, पैसा आपका कहना है स्टेटमेंट के द्वारा भी गया जी हुआ मेरा पैसा स्टेटमेंट के द्वारा गया हुआ है। है? वो एविडेंस आपके पास? वे हमने लगाए हुए हैं रिपोर्ट में, स्टेटमेंट लगाए हुए हैं जी। अब और हमारे पे जो वीडियो है वो हमारी बैंक से निकल के आने वाली है। बैंक में वीडियो बनी हुई है, जो कैश भी थोड़ा बैंक में भी दे रखा है, वो मैंने खुद दे रखा है अच्छा, जी। जो ये बताया आपने 10 लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, वो उनके नाम बता सकते हैं? उनके नाम बता सकता हूँ, सचिन शर्मा, अनिल शर्मा और विनीत गुप्ता, चितरंजन पारसर, राधे श्याम शर्मा और नरेश शर्मा, इसमें नीसू शर्मा, पवन शर्मा, बिल्लू शर्मा और इसमें राम भजन के बेटे हैं टीटू शर्मा ये लोग तो हैं जिनके साथ और fraud नीरज हुआ। शर्मा। ये लोग तो हैं जिनके जी, साथ फ्रॉड हुआ। जी। जिन्होंने फ्रॉड किया वो लोग कौन कौन है? फ्रॉड किया है इसमें हिमांशु का बेटा है अभिषेक और हिमांशु का भाई है अंकित, दिल्ली रहते हैं राम नरेश शर्मा। चलिए, आप क्या चाहते हैं सरकार और सर जी हम तो ये चाहते हैं, सरकार से गुजारिश है कि हमारे पैसे हमें दिलवाए जाए या अन्य ज़मीन दिलवाई जाए। आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिलेगा? सर जी इंसाफ सरकार पर हमें पूरी भरपूर उम्मीद है कि सरकार हमें इंसाफ दिलवाएगी। फिलहाल आपने अर्जी लगाई हुई है, अपनी प्रार्थना पत्र कहाँ लगा हुआ है? जी मेरा प्रार्थना पर फिलहाल ये सीजम कोर्ट में गया हुआ है। सीजीएम कोर्ट में जी। आपका पहुंच चुका मामला? जी ठीक है सर। आपका नाम सर? मेरा नाम पवन शर्मा है। जी, ये जो मामला हुआ है ये कब हुआ, और इतनी बड़ी जो ये 2 करोड़ के लगभग घोटाला बता रहे हैं जमीन के, उसमें हाँ, ये कितना समय हो चुका लगभग? इसको 2 साल हो गए करीब 2 साल से ये वो चला आ रहा। पहले लुका छुपी हो रहा था काम, एक दूसरे से पैसे ले जा रहे थे, किसी को सही रास्ता नहीं लगा रहा था। वो मेरे से भी पैसे ले लिए, दूसरे लोग से भी पैसे ले लिए, और किसी को कोई किसी दूसरे की बात का उसने बताया नहीं। वो इसलिए गाँव का ही रहने वाला है? गांव का ही रहने वाला है। कौन सा गाँव पड़ता है? ये लकड़संदा गांव है। इसमें हिमांशु उसका नाम है। हिमांशु के परिवार के भी 3-4 लोग हैं जी। सारे। ये सारे न मिलकर गांव वालों के साथ ऐसे ऐसे फ्रॉड किया। फिर प्रशासन ने क्या कहा जब आप? प्रशासन में गए, प्रशासन आश्वासन देता है कि हम करेंगे, लेकिन कर रहे कुछ नहीं रहा। अब क्या चाहते हैं आप? अब यही चाहते हैं या तो इन लोगों के साथ इनका पैसा वापिस आ जाए, या इनके साथ जो वादा किया ज़मीन वमीन देने का वो दे दे। बस यही चाहते हैं। एक और है साथी पीड़ित हैं ये भी, इनसे ही बात करना चाहेंगे। जी भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम नीसू शर्मा है जी। नीसू शर्मा जी, ये जो मामला है लगभग 2 करोड़ हाँ का जी। मामला बताया जा रहा है। जी। जमीन के एवज में 2 करोड़ रुपए लिए गए। हाँ जी, ना ही आपको जमीन मिली, ना ही नहीं। पैसा मिला। ये बात कहाँ तक सच है? ये पूरी सच है जी। हमसे पैसे ले लिए गए, 21 लाख रुपए मेरे हैं। मेरे पापा से कभी 10, कभी 5, कभी 2, इस तरह करके हमारे 21 लाख रुपए उन ज़मीन कह के कि भाई मेरे ताऊ के लड़का ज़मीन दे रहा है, वो मकान बना रहा है दिल्ली में, उसे पैसों की ज़रूरत है, वो अपनी ज़मीन देगा। इस वजह से हमने उसको पैसे दे दिए। उसके बाद ये गांव से भाग गया, सबके पैसे लेके गांव वाले। इसमें 15-20 आदमी है इसमें। इनके इसने डराने के लिए कीटनाशक का दवाई का सेवन भी करा, मतलब फ्रॉड करने दिखाने के लिए। बस ही ये पंचायत आप लोगों को प्रेशर बनाया इसने? प्रेशर बनाया जी। इसने पहले कहता रहा, भागने के बाद जैसे आया सबको कहा कि भाई मैं तेरे पैसे दूंगा, तेरे दूंगा, आज दूंगा, कल दूंगा, ऐसे ही करता करता रहा। पर पैसा इसने दिया नहीं, मना कर दी कि मेरे पे कोई पैसा नहीं है, ना मैं किसी का देता। पंचायत भी करी, हमने सारे काम किए, लेकिन इसने पैसे देने से साफ मना कर दिया। जब आप प्रशासन के पास पहुंचे तो आपको प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया? कोतवाली में गए या चौकी में कोई गए? आश्वासन नहीं है जी, कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही है।
ना कहते हैं कि हम जाते हैं वहाँ पे, कहने लगे ठीक है हम इंक्वायरी करेंगे, गांव में आते नहीं है, किसी से पूछते नहीं। अरे आओ यहाँ से गांव में आओ, गांव वालों से पूछो एक बार, सब बता देंगे। हर किसी की नॉलेज में है कि कौन फ्रॉड है, क्या है, किस किस के पैसे हैं। गांव में आके गांव वालों से किसी भी आदमी से पूछ लो आप पूरे गांव में, वही बता देगा। लेकिन किसी से पूछते ही नहीं, आके वहीं जाके बता देते, कार्रवाई बता देते हैं कि होगी हमारा। ऐसा कुछ नहीं है। अब ये बताओ, पंचायत भी आप लोगों ने की, हाँ जी। प्रशासन के पास भी गए, हाँ जी, अब आप क्या उम्मीद रखते हैं सरकार और प्रशासन से? सरकार से ये उम्मीद है जी, सरकार इसके खिलाफ कार्रवाई करे और जो लोगों का पैसा है वो पैसा दिलाए या ज़मीन दिलाए। ये बोलिए। हाँ जी। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम नीरज शर्मा है जी। नीरज शर्मा जी, जो आपके साथ ये बता रहे हैं मामला हुआ है, जी जमीन को खरीदने के एवज में पैसे ले लिए, फिर आपको ना पैसे वापस दिए, हाँ जी, ना जमीन वापस दी, ये बात कहाँ तक सच है? ये पूरी सच है जी। जब आपका पैसा उन्होंने लिया, जमीन नहीं दी, तो आपने उसके बाद कोई प्रार्थना पत्र वगैरह कहीं दिया? हाँ जी, कई बार पुलिस के पास भी गए पर अभी कुछ कार्रवाई नहीं हो रही, समाधान नहीं हो रहा। ये फ्रॉड करने वाले लोग कौन कौन थे इसमें? हिमांशु, अंकित, मोनू और एक राम निवास और अभिषेक। अब आप जैसे कि पीड़ित है, आपका भी इंसाफ नहीं मिल पाया, तो आपको क्या लगता है सरकार और प्रशासन से आपको इंसाफ मिलेगा? देखो क्या होता है जी, अभी तो इंतजार ही है। प्रक्रिया कहीं चल हाँ रही है पर आपकी? हाँ जी, प्रार्थना पत्र वगैरह लगाया हुआ है कहीं? हाँ जी लगा हुआ है जी। हाँ तो चलते चलते लास्ट बार एक बार फिर बात करना चाहेंगे। जी, क्या नाम मेरा भाई? नाम प्रशांत शर्मा है, ग्राम लकड़संदा, जनपद मुजफ्फरनगर का मैं निवासी हूँ। गांव का ही व्यक्ति हिमांशु व उसके परिवार वालों ने हमारे व गांव के अन्य व्यक्तियों के साथ फ्रॉड किया है, पैसे लिए हैं ज़मीन बेचने के नाम पर। इस बाबत पंचायत हो चुकी, सारे हमने प्रशासन पे मौजूद कर चुके, कागज़ दे चुके। हमारा कोर्ट में चेक बाउंस का एक केस भी अभी पेंडिंग है और हिमांशु ने पैसे देने से मना कर दिया है। पंचायत में भी उसने पहले कहा था है, फिर बाद में कहना मेरे पे किसी का कोई पैसा नहीं ये है। हिमांशु किस तरह की प्रवृत्ति का व्यक्ति है गांव के एतबार से? गांव में पहले सही था, लेकिन पैसे ही हड़पने के बाद गुंडागर्दी प्रवृत्ति करती है। मेरा भाई है, इसके साथ 2 बार घटना घटित कर चुका है। हमने इस बाबत पुलिस में कार्रवाई के लिए प्रार्थना पत्र भी दे चुके हैं। जब घटना घटी, आपके भाई के साथ कोई हमला हुआ, मारपीट हुई, तो उसकी आपने प्रशासन को सूचना दी? जी बिल्कुल, एक बार चौकी बुढ़ाना मोड़ चौकी प्रभारी के पास तहरीर है, एक कोतवाली में तहरीर हम दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये हम जांच कर रहे हैं, हमने जांच कर लिया है, लेकिन हमारे पास कुछ न जांच के लिए आया, न कुछ हमें उनकी तरफ से सूचना प्राप्त हुई। तो कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है प्रशासन? जी बिल्कुल, कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं, 2 महीने हो चुके, हमें आज तक न जांच का कुछ अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई। तो हमारे आपने पास सारे एविडेंस है, सारी नोटिस हैं, सब हम दे चुके हैं, हम इनको आपके दिखा भी देंगे। तो आपको क्या लगता है प्रशासन इंतजार कर रहा है, कोई बड़ी घटना घटेगी तब जी कार्रवाई बिल्कुल, करेगी? अवश्य, बिल्कुल प्रशासन यही चाह रहा है। हम चाहते हैं कि ऐसी घटना घटित ना हो, ऐसी कुछ अप्रिय घटना गांव में ना घटे। क्योंकि सुनने में आ रहा है मामला लगभग 2 सालों से चल रहा है, जी इसमें हमला लगभग भी 2 हो चुका है, 2 साल और से मामला चल सारी रहा है। बातें हो रही है, प्रशासन आंख बंद करके बैठा है, कोई जी कार्रवाई करने को तैयार बिल्कुल, नहीं। प्रशासन तो आंख क्या मूंद कर ऐसा बैठा लगता है। है कि वे इंतजार में है कोई बड़ी घटना घटे? जी आपके बिल्कुल, हमें ऐसे ही लगता है, प्रशासन बिल्कुल आंख बंद करके बैठा है। वे इंतजार करेंगे गांव में कुछ अप्रिय घटना घटे। अब आप लास्ट में चलते चलते मेरा क्वेश्चन ये है, आप चाहते क्या है और आपको क्या लगता है कि आप जो प्रार्थना पत्र लगा रहे हैं तो उसमें आपको इंसाफ मिल पाएगा? जी हम यही चाहते हैं कि कोर्ट पे हमें पूर्णतः विश्वास है, प्रशासन पे हम यही चाहते हैं कि हमारे व हमारे गाँव वालों के साथ न्याय हो और इस मामले की संपूर्णतः जाँच हो। यानी कि सच का सच और झूठ का झूठ जी साबित। अवश्य, बिल्कुल।